गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल VS स्टडी में। दोस्तों आज है 7 नवंबर 2021 और 7 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों 7 नवंबर 2021 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनमें से आज का पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन यानी इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 का आयोजन जो है रोम इटली में हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, रोम इटली, यानी इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस 2021 का आयोजन इटली में हुआ है। तो दोस्तों अब ये क्यों हुआ है इसके बारे में जानते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, यह सम्मेलन खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि FAO द्वारा आयोजित किया गया है। बीज उद्योग के विकास पर चर्चा के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो जानते हैं FAO के बारे में। तो FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह भूख को हराने और पोषण व खाद्य सुरक्षा में सुधार करने का प्रयास करता है। दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय है रोम इटली में और अध्यक्ष हैं क्यू टोंगियो। पेरेंट संगठन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अगला क्वेश्चन, किस देश में कोरोना के इलाज के लिए दुनिया की पहली एंटीवायरल गोली मोलुनापिराविर को मंजूरी दी है। दोस्तों अभी जो है ब्रिटेन में दुनिया की पहली एंटीवायरल गोली मोलुनापिराविर को मंजूरी दे दी गई है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, ब्रिटेन। दोस्तों अब ब्रिटेन में दी गई है तो जानते हैं कि ये दवा क्या है और किस लिए उपयोग किया जा रहा है। तो इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों ब्रिटेन की सरकार जो है कोरोना के उपचार में सहायक मानी जा रही एंटीवायरल गोली मोलुनापिराविर को उपयोग को मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी MHRA ने कोरोना के उपचार में एंटीवायरल दवा के उपयोग की इजाज़त दे दी है। ये दवा मर्क एन और रिजबैक बायोथेरेप्यूटिक्स ने संयुक्त रूप से विकसित की है। एंटीवायरल गोली का नाम है मोलुनापिराविर। विकसितता दवा जो है दवा मार्क एन और रिजबैक बायोथेरेप्यूटिक्स है। अगला क्वेश्चन, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है 5 नवंबर को मनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, 5 नवंबर। अब दोस्तों ये क्यों मनाया गया है। तो दोस्तों विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन सुनामी के खतरों से संबंधित मुद्दों के बारे में दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अब इसका थीम क्या है। तो सेंडाई 7 अभियान, सेंडाई 7 कंपोजन। अगला क्वेश्चन, कहाँ की सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को शुरू किया है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो है दिल्ली की सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को शुरू किया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, दिल्ली। दोस्तों अब ये क्यों शुरू किया गया है इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा जो है तैयारी कर रहे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली के छात्रों के लिए दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना फिर से शुरू की है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC और EWS वर्ग के छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निजी संस्थानों से मुफ्त कोचिंग प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश ने विदेशी मुद्रा पर बैन लगा दिया है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो है अफगानिस्तान जो है विदेशी मुद्रा पे बैन लगा दिया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, अफगानिस्तान। दोस्तों अफगानिस्तान जो है विदेशी मुद्रा पर बैन लगा दिया है। तो इस बैन लगाने का कारण क्या है। दोस्तों अफगानिस्तान एमिरेट्स ऑफ यानी अफगानिस्तान IEA इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो है अभी विदेशी मुद्रा पे बैन लगा दिया है। और अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। यहाँ की करेंसी है अफगानी। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद हसन अखुंद। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद हसन अखुंद। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ब्रांच स्टारलिंक को स्थापित किया है? दोस्तों अभी भारत जो है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्टारलिंक को स्थापित किया है वो स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा किया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन होगा, स्पेस एक्स। अभी जो स्पेस एक्स कंपनी ने भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ब्रांच स्टारलिंक को स्थापित किया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब दोस्तों स्पेस एक्स किया है तो क्यों किया है इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों एलन मास्क की कंपनी यानी स्पेस एक्स जो है ये एलन मास्क की कंपनी है। एलन मास्क की कंपनी स्पेस एक्स की सहयोगी स्टारलिंक ने भारत में सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट शुरू करने की घोषणा की है। यानी ये कंपनी के द्वारा भारत में जो है इंटरनेट की शुरुआत की जाएगी। स्पेस एक्स की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ब्रांच स्टारलिंक का लक्ष्य भारत में 2 लाख सक्रिय टर्मिनल के साथ दिसंबर 2022 तक ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करना है। तो दोस्तों अब ये स्पेस एक्स किया है तो इसके बारे में जानते हैं। स्पेस एक्स एक अमेरिकी की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 6 मई 2002 को हुई थी। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया यानी यूएसए में। अध्यक्ष है गविनी शॉर्टवेल और संस्थापक और सीईओ हैं एलन मस्क। अगला क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिविलाइजेशन, ये बहुत ही अच्छी बुक है। द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन फ्रॉम मेसोपोटामिया टू द एजटेक्स पुस्तक को किसने लिखा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन फ्रॉम द मेसोपोटामिया टू द एजटेक्स। तो दोस्तों इस पुस्तक को सुभद्र सेन गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, सुभद्र सेन गुप्ता। दोस्तों इस बुक को सुभद्र सेन गुप्ता लिखे हैं। तो जानते हैं अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम से किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किए हैं? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम गए हैं और वहां से जो है आदि शंकराचार्य यानी आदि शंकराचार्य की गुरु की प्रतिमा का अनावरण किए हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, आदि शंकराचार्य। दोस्तों अब नरेंद्र मोदी किए हैं तो इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। दोस्तों शंकराचार्य का जन्म 507 से 508 ईसा पूर्व में केरल में कालपी अथवा कासल नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु भट्ट और माता का नाम सुभद्रा था। दोस्तों 32 साल की अल्प आयु में संवत 820 ईस्वी में केदारनाथ के समीप स्वर्गवासी हुए थे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अभी केदारनाथ धाम जाकर के आदि शंकराचार्य गुरु की प्रतिमा का अनावरण किए हैं। अगला क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से भानुभती घिउला को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, भानुभती घिउला। दोस्तों अब जानते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड क्यों दिया जाता है और किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है वो पुरस्कार एक सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है जिसे किसी नर्स को उनकी निस्वार्थ सेवा और असाधारण कार्यकुशलता के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है मेडिकल के क्षेत्र में नर्स को दिया जाता है जो कि निस्वार्थ सेवा और असाधारण कार्यकुशलता के लिए प्रदान किया जाता है। ब्रिगेडियर सरस्वती आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के रहने वाली हैं और उन्होंने 28 दिसंबर 1943 को सैन्य नर्सिंग सेवा में कार्य करना शुरू किया था। तो दोस्तों इनको जो है पहली बार 1983 में सैन्य नर्सिंग सेवा में कार्य करने के लिए मिला था और अभी जो है 2021 में भानुभती घिउला को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, पार्थ सतपथी किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हो गए? दोस्तों ये भारत के नए राजदूत जो है किस देश में नियुक्त किए गए हैं? तो ये इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, हंगरी। दोस्तों हंगरी में नियुक्त किए गए हैं। तो जानते हैं हंगरी के बारे में। तो दोस्तों हंगरी की एक यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है और इसकी राजधानी जो है बुडापेस्ट है और हंगरी की करेंसी है फोरिंट। हंगरी की करेंसी क्या है? फोरिंट। दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति हैं
जनोस आडेर। जनोस आडेर हंगरी के राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी शिकायत या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।